ख्याल आओ तुम है, तब तक हमारी डिंगा धरी थी। भगवान महाराज करने लगे गोपियों के साथ परीक्षित जी। अब भगवान इधर महाराज कर रहे हैं शरद पूर्णिमा की आधी रात, और इधर जितनी देवियां रहे वो सब अपने अपने विमानों में बैठ के महाराज देखने के लिए चली। जैसे ही महाराज आज गोपियां वो देवियां जो है विमानों में बैठ करके महाराज देखने चली, तो पहुंचने लगी सब वृंदावन में। और इधर पार्वती भोले बाबा संग बैठी रहे। परीक्षित जी महाराज पार्वती तैयार भई, और पार्वती तैयार हो के और सज धज के बेऊ महाराज देखने चली। और पार्वती जब चली तो भोले बाबा ने टोक दो, बोले कौन जाए रही आधी रात को हमें अकेलो छोड़ के, सज धज के कौन जाए रहे। पार्वती बोली तुम्हें ना मालूम। बोले हम कहाँ जाने। बोले हम वृंदावन जा रहे। काय महाराज देख रहे। महाराज कौन कर रहा है। पार्वती बोली कन्हैया कर रहे गोपियन संगे। तो भोले बाबा बोले हम नहीं चलेंगे। पार्वती बोली तुम नहीं जा सकते हो। भोले बाबा बोले क्यों। पार्वती बोली जासो कि वहां सिर्फ लेडीज अलाउ है, जेंट्स अलाउ नहीं है, पुरुष नहीं जा सकते, तुम मत जाओ। भोले बाबा बोले मैं तो जाऊंगा। पार्वती बोली तो का भाई बेइज्जती कराई हो जाए। सब देवियां गई अकेली अकेली गई, उनके देवता घरे बैठे और तुम हमारे पीछे पीछे लग के जाइयो। तुम ही रुको, हम अभियान महाराज देख के लौट आइए। भोले बाबा बोले कछु हो जाए लेकिन हम महाराज नहीं छोड़ेंगे। बोले क्या छोड़ेंगे ना हम महाराज प्यारी मनोहर को, छोड़ेंगे ना हम महाराज प्यारी मनोहर को। बाबा बहुत समझायो एक दिन मानी, भोला ने पकड़ी मन मारी, छोड़ेंगे ना हम महाराज प्यारी मनोहर को, छोड़ेंगे ना हम महाराज प्यारी मनोहर को। बोले बाबा बोले पार्वती, ओ पार्वती इधर देखो, इधर 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 मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। पार्वती बोली बाबा तुम नहीं जा सकते हो। क्यों। पार्वती बोली वहां पुरुष नहीं जाते, तो तुम क्या करोगे जाके। बोले बाबा बोले अच्छा ऐसो करो कि वहां सिर्फ स्त्रियां ही जाती हैं। पार्वती बोली हाँ वहां स्त्रियां जाती हैं। तो भोले बाबा बोले तो निक देर काजे हमें स्त्री बनाए ले, स्त्री बनाए ले। पार्वती बोली सोचो जो टुकड़ा की बुद्धि खराब हुई है। पार्वती बोली जब बताओ तुम्हें इतने लंबे तो तुम भोले बाबा हो, इतनी लंबी हम साड़ी कहाँ तक ले आई हैं। मान लो साड़ी ले आए तुम्हें पहनाए दई, फिर तुम्हें ये जटा जूट जो बड़े बड़े एंटीना है ना कैसे झांके हो, क्या करे हो। पार्वती से भोले बाबा बोले कछु करो लेकिन वो लिवाए चलो। पार्वती हम रुके नहीं, हम माने नहीं, तुम्हें संग ही चले। पार्वती बोली जब बताओ तुम्हें हम नारी बनाए लिए तो हम तो जाइए भोले बाबा की बहू बन के, यानी तुम्हारी बहू बन के। तुम किन की बहू बन के जे हो, तुम अपने दूल्हा को नौका बताइयो। भोले बाबा बोले हम कछु नहीं जानते, तुम लिवाए चलो। जिद पकड़ ली भोले बाबा ने परीक्षित जी, और जब जिद पकड़ी और भोले बाबा नहीं माने तो पार्वती साड़ी ले आई, और पार्वती ने भोले बाबा को साड़ी पहनाई दी। साड़ी पहनाई परीक्षित जी लंबो घूंघट मार दो, भोले बाबा को झांक दो। 16 श्रृंगार, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल, और महाराज बढ़िया लंबो घूंघट मारे भोले बाबा, और भोले बाबा चल रहे। पार्वती बोली ये बाबा सुनो, नारी तो तुम्हें बनाए लो, मो तो तुम्हें झांक दो, हाथ पायू तुम्हें झांक दे, हमने आवाज नहीं तुम्हें बदल पाई कहू तो बोलियो ना, अगर तुम बोलिए तो बेइज्जती हो जाइए। भोले बाबा बोले तुम चिंता ना करो, हम कहू तो कछु नहीं कहीं, चुप ही चलिए, चुप यहाँ लौट आइए। भोले बाबा लंबो घूंघट मारे परीक्षित जी चल रहे, आगे आगे पार्वती पीछे पीछे। भोले बाबा नजारा क्या है, अरे एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन में
आगे आगे पार्वती और पीछे पीछे भोले बाबा। अब चलते चलते पार्वती पहुंची महाराज वृंदावन में यमुना के किनारे। परीक्षित जी महाराज जैसे ही पार्वती यमुना के किनारे पहुंची सो भीतर महाराज में घुसबे का एक मेन गेट रहे। बोले गोविंद भगवान की। श्रद्धे और इस बीच में ये श्री नेत्रपाल यादव नगला अखे पुत्र विपिन यादव ये माला पहना करके और शॉल पहना करके और हमारे समस्त स्टाफ को शॉल पहना के सम्मानित कर रहे हैं। वह जोरदार ताली बजाएंगे और हमारे पति महाराज परीक्षा जी का सम्मान कर रहे हैं। कलश वाली कन्याएं निकल के आ जाओ बाहर। प्रधान पद के प्रत्याशी कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, यही कामना यही आकांक्षा है। इधर खड़े हो जाओ आके साइड से, इधर साइड से खड़े हो जाओ सब लोग और देखो बातें कोई मत करो, ठीक है। देखो तुम लोग बातें पहले करने लगा। ए चिंगी पिंगी चुप रहो, हम हुआ थे कब दिन ऐसे। बोली भगवान की, बोल राधा रानी सरकार की। कथा बढ़ाएंगे, सुनोगी तो बड़े ध्यान से सुनना। एक बार जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। महाराज पार्वती जो रहे मैया, सो पार्वती चली यमुना के किनारे पहुंची और जैसे ही पार्वती यमुना के किनारे पहुंची परीक्षित जी महाराज, सो महाराज में भीतर घुसबे का एक मेन गेट रहे। अब तुम लोग पहले वो देख लो कथा बाद में कही है, देख लो। अब होएगा बेचारी इनके उकाजे भैया ले आओ करो व्यवस्था। देखो भाई श्रोतागढ़ है बेचारी फिर वो वही देखती करे। कोई बात नहीं, 7 दिन को सम्मान हम कल तुम्हें बांट के जाएंगे अपना, ठीक। लेकिन हमें कथा सुनो ध्यान से। महाराज ध्यान रखना, भीतर मेन गेट में घुसबे काजे एक दो गोपियां मां महाराज खड़ी रहे, पहरेदारी कर रही थी, चेकिंग लगाई थी कि देखे भीतर कोई पुरुष तो नहीं जाए रहो। सो दोनों लड़कियों ने पार्वती को आत बहु देखो, एक बोली ओ बहना पार्वती आए रही, दूसरी बोली आए रही सो आए रही संग में जाती लंबी बहुरिया किनकी ले आए रही। अब पार्वती ने जल्दी जल्दी में घुसबे को महाराज प्रयास करो। सो पार्वती को लड़कियों ने पकड़ लो, बोले ने रुक जाओ तुम तो कुछ पूछो चाहती। तो बोली का पूछो चाहती? लड़कियां बोली जब बताओ कैलाश पर्वत पर तुम अकेली रहती हो, तो भाई 2 लड़का है, एक नो को ब्याह बहु नहीं, फिर जब बहु किनकी लेवाए ले आए है भोले बाबा पर ये चक्कर में सोचने लगे कहूँगा सुना हो घूंघट खुल जाए। हाँ घूंघट खुली हो तो पोल पट्टी खुल जाए। अब 2 कदम पीछे पड़ी है पार्वती
वे बड़ी चंट रही पार्वती। पार्वती से लड़की ने पूछी जब बहू किनकी? पार्वती बोली तुम्हें नहीं मालूम जब बहू किनकी? बोले हम कहा जाने। पार्वती बोली सुनो हम तुम्हें बताएं जब बहू किनकी। सुना। अब पार्वती समझ आई कि बोली है क्या है और गणपति की बहुरिया माना तो सकी हो जाए गणपति की बहुरिया माना तो सकी। बोली पार्वती जब और काऊ की बहू थोड़ी ना जब बहू मेरे लाला गणेश की तो है। अब बेका जाने के जब गणेश की बहू है या पार्वती के खसंदे में छिपे बैठे हैं। अब लड़कियां बोली तुमने अपने लला की शादी कर ली चुप्पा चुप्पा मोए नहीं बुलाओ ब्याह करो कब है? पार्वती बोली जल्दी जल्दी में जय साल कर लो। इसी साल छोड़ा अपने की शादी लगी बचाई। और हमें तुम्हें बुलाए नहीं पाओ। अब लड़कियां बोली अच्छा जब बताओ बहना तुमने ब्याह कर लो छुपा छुपा अपने लला को मोह नहीं बुलाओ कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसो करो क्या तुम बहू अगर हम तक आ ही गए हो तो ने अपनी बहू को मुंह तो दिखाई दे मुंह दिखाई दे। अब भोले बाबा सोचने लगे अब तो आप बताइए अब बना बेइज्जती भाई दारी। भोले बाबा ने घूंघट कस के पकड़ लो कौन खुल ना जाए। पार्वती कहने लगी सुना अपनी बहू को मैं फ्री में नहीं दिखाइए कैलाश पर्वत पे आइयो नेक दियो मो दिखियो कम दिखियो जाए इन मो नहीं दिखाई। लड़कियां बोली हमें लगा तो हुर की परी ले आई। अब बे कहा जाने जब तो परा छिपे बैठे घूंघट में तो घोटाला है भाई। अब भोले बाबा जो रहे पार्वती ने 2-4 पहाड़े पढ़ाए दे लड़कियों को। लड़कियां बोली इनके दाल गले ना है। लड़कियां बोली ठीक जा जा महाराज देखे तुम तुम्हारी बहू को लिवाए जा अपनी बहू को। महाराज पार्वती ने झटका दो भोले बाबा चले आ बड़ी शौक आती नारी बनवे की चले आ बेइज्जती उतारू भाई और तो तुम चलो भाई दुखिया। महाराज बीच में पहुंची आए। पार्वती तो घूंघट खोले रहे तो महाराज देखने लगी। अब भोले बाबा एक हाथ लंबो घूंघट मारो बेचारे देख ही नहीं पाए रहे। महाराज ने घूंघट का दाढ़ी चमकने लगा तो पार्वती का नीचे कर ले काय ना कटाइयो दुखिया फिर नीचे कर ले ने कुछ का घूंघट पार्वती फिर झकझोर देती वे फिर नीचे कर ले। बहुत देर तक चलता रहा ऐसे। भोले बाबा सोचने लगे कि अगर जा घूंघट में ही बने रहे तो सब आनंद निकल जाए महाराज को हम जा घूंघट में ही बनी रही। भोले बाबा पे नहीं रहोगे घूंघट उतार के फेंक दो साड़ी उतार के फेंक दई हाथ में डमरू